नमस्कार दोस्तों, हमारे राजस्थान सुपरफास्ट न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान की हर बड़ी खबर को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको हर खबर सबसे पहले मिल सके। भारत पाक सीमा पर बसा बाड़मेर का जिला अस्पताल एक बार फिर सुर्खियों में है। यहां भर्ती एक गर्भवती महिला ऑपरेशन के डर से मातृ एवं शिशु विंग से खिड़की की जाली हटाकर वहां से कूदकर भाग गई। परिजनों की सूचना के बाद अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया। अस्पताल प्रशासन ने कोतवाली पुलिस को इतला दी। उसके बाद अस्पताल से करीब 10 किलोमीटर दूर हरसाड़ी फाटा के पास महिला को पकड़ लिया गया। लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तरफ प्रदेश में पंचायती राज चुनाव में भी वंशवाद नजर आ रहा है। कांग्रेस के कई विधायक और नेता अपने अपने रिश्तेदारों को पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में उतार रहे हैं। इन नेताओं और विधायकों ने परिवार के लोगों को टिकट दिलवाने में कामयाबी हासिल कर ली है। अब चुनाव जीतने के लिए पूरा जोर लगाया जा रहा है। राजस्थान के किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। इस बार पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के रास्ते देश में टिड्डी दल के हमले की कोई संभावना नहीं है। इस बार टिड्डियों का फसलों पर कोई हमला नहीं होगा। केंद्र सरकार की ओर से इसको लेकर गुजरात और राजस्थान में कराए गए सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर यह राहत भरी खबर आई है। ईरान और अफगान से पाकिस्तान के रास्ते राजस्थान में प्रवेश करने वाली टिड्डियों ने बीते 2 वर्षों में किसानों की फसलों को बर्बाद कर दिया था। लाखों हेक्टेयर में फसलों की टिड्डियों के दल मात्र से कुछ ही घंटों में साफ कर देते थे। एक साल पहले चूरू जिले के राजगढ़ पुलिस थाना परिसर में आत्महत्या करने वाले थाना प्रभारी पुलिस निरीक्षक विष्णु दत्त बिश्नोई के नाबालिग बेटे ने भी घर में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों को जब इस बात का पता चला तो कोहराम मच गया। सूचना पर पड़ोसियों ने तत्काल मौके पर पहुंचकर बिश्नोई के बेटे को फंदे से नीचे उतारकर उसे पीबीएम अस्पताल पहुंचाया, लेकिन चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना के बाद इलाके में मातम पसर गया। बताया जा रहा है कि वो अपने पिता की मौत के गम को सहन नहीं कर पा रहा था। वह इस घटना से उबर नहीं पाया था। राजस्थान में 10 दिनों बाद फिर से मानसून सक्रिय हो रहा है। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिन प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश के आसार जताए हैं। विभाग ने कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने गुरुवार को कई जिलों में बारिश के आसार जताए हैं। विभाग के अनुसार प्रदेश में मानसून को लेकर फिर से अनुकूल स्थितियां बन रही हैं, जिसके कारण अगले 3-4 दिन बारिश होने की संभावनाएं हैं। गुरुवार को 16 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद भले ही कई देश उन्हें मान्यता देने से इनकार कर रहे हों, लेकिन दूसरी तरफ कुछ देश ऐसे भी हैं जो तालिबान की सत्ता को न सिर्फ मान्यता देने का इरादा रखते हैं, बल्कि इन देशों की तालिबान को स्थापित करने में एक अहम भूमिका भी रही है। तालिबान को मान्यता देने का सीधा अर्थ ये भी है कि वो देश तालिबान के साथ कूटनीतिक व्यापारिक रिश्ते भी रख सकेंगे। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 35,178 नए मामले सामने आए और 440 संक्रमितों की मौत हो गई है। वहीं देश में सक्रिय मामलों में कमी दर्ज की गई, जो पिछले 148 दिनों में सबसे कम है। इन 24 घंटों में कोरोना संक्रमण से ठीक होने वालों की संख्या 37,169 है। यह जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को सुबह जारी किया। मंत्रालय के अनुसार फिलहाल देश में साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट 1.95% है। बता दें कि 54 दिनों से यह दर 3% से कम बना हुआ है। भारत ने राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 56 करोड़ से अधिक कोरोना वैक्सीन की खुराक राज्यों को दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को इसकी जानकारी दी। मंत्रालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि भारत का कोविड-19 टीकाकरण 56 करोड़ के लैंडमार्क को पार कर गया है। कुल मिलाकर 56 करोड़ 6,52,000 से अधिक वैक्सीन की खुराक 62,67,149 सत्रों के माध्यम से दी गई है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी से चोरी की एक चौंका देने वाली घटना सामने आई है। यहां बदमाशों ने एटीएम से पैसे चुराने के चक्कर में उसे डायनामाइट लगाकर ही उड़ा दिया। धमाका इतना जोरदार था कि एटीएम के परकच्चे उड़ गए और सारा पैसा जमीन पर बिखर गया। धमाके की आवाज सुनकर लोगों की भीड़ जुटने लगी, जिसे देखकर बदमाश सारा कैश छोड़कर भाग गए। एटीएम में इस तरह से चोरी का यह पहला मामला है। अफगानिस्तान में तालिबान के प्रभुत्व के बाद अब सोशल मीडिया में अमेरिकी सेना की वापसी की तुलना साइगान के पतन से की जा रही है। साइगान इन दिनों सुर्खियों में है। उधर अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों की वापसी पर चीन ने ताइवान को लेकर अमेरिका पर तंज कसा था।
चीन ने तंज कसते हुए कहा है कि ताइवान तय करे कि अमेरिकी सैनिक उसकी कितना रक्षा कर सकते हैं। जानते हैं कि अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद किस तरह की चर्चाएं जोरों पर है। अमेरिका में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों ही काबुल के तालिबान के हाथों में जाने की तुलना साइगान के पतन से कर रहे हैं।